वेलकम बैक। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूं जो खासतौर पर पीआरडी टीए अर्थात पंचायती राज डिपार्टमेंट और टेक्निकल असिस्टेंट का जो वैकेंसी हो रही है उससे रिलेटेड मैं एक महत्वपूर्ण सूचनाएं लेके आया हूं। और वो सूचना क्या है जो कोर्ट में चला गया है, तो मैं एक सूचनाएं लेके आ रहा हूं। तो क्या है, अक्सर स्टूडेंट से क्वेश्चन ये रहता है, ये सवाल रहता है, क्या सर ये अब वैकेंसी नहीं आएगी क्या? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मैं स्पष्ट बता देना चाहूंगा कि जब कोई मामला कोर्ट में जब चला जाता है तो वो कोर्ट पे डिपेंड करती है कि वो कब हरी झंडी देती है, कब ये वैकेंसी को क्लियर देती है। क्योंकि आपको जो तकनीकी सहायक के जो वर्तमान समय में जो भर्तियां चल रही थी 2025 का, क्योंकि एक लेखपाल भी आया था और सहायक तकनीकी भी आई थी, तो लेखपाल का जो वैकेंसी था उसको तो गवर्नमेंट न जाने कहां छोड़ दिया है, उसके बारे में तो चर्चा ही करना भूल चुका है। लेकिन तकनीकी सहायक के बारे में सरकार को जो मंशाएं थी वो स्टार्ट से शुरू से ही पॉजिटिव रहा, प्लस पॉइंट रहा। लेकिन न जाने इस वैकेंसी को क्या थे, एकाएक कोर्ट में मामला चला गया और कोर्ट का ये निर्णय आया हमारे उच्च न्यायालय पटना का कि ये वैकेंसी तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। क्योंकि लास्ट 2 दिन पहले आपने देखे होंगे एक क्या हुआ, कोर्ट का लेटर जारी हुआ। कोर्ट ने एक अपना क्या किया, इशू किया, लेटर इशू किया, ठीक है। उसमें साफ लिखा हुआ था कि जितने भी डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अर्थात जिलाधिकारी है, उन तमाम जिलाधिकारी को उन्होंने सूचनाएं दी कि तकनीकी सहायक से संबंधित जो भी भर्ती है जहां तक हो चुकी है प्रक्रिया, उसके बाद तत्काल प्रभाव से उसको रोका जाए। मतलब ये कि तत्काल प्रभाव का मतलब देखिए, तत्काल प्रभाव से रोका जाए का मतलब ये हुआ है फिलहाल में अभी इसको रोक दिया जाए। फिर हमारे माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय आती है, जो उनका कोर्ट का जो डिसीजन होगा, वो डिसीजन जैसे ही निकलेगा तो फिर वो जिलाधिकारी को वो एक सूचनाएं जारी करेगी, इंफॉर्मेशन करेगी कि अब इस वैकेंसी को आप प्रभाव जो तत्काल से रोका गया था उसको अब पुनः वहीं से चालू करवा दिया जाए। अब बहुत सारे बच्चे को प्रश्न ये है, द्वंद ये था कि मैंने जब वीडियोज बनाया था, क्या सर ये वैकेंसी रद्द हो जाएगी? तो देखिए, जब कोर्ट में मामला चला गया है तो आप इसके बारे में नहीं कह सकते हो कि ये वैकेंसी रद्द हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं, मेरा जो अनुभव कहती है, जब मामला कोर्ट में चली जाती है तो कोर्ट जो होती है, हमारे माननीय जो न्यायालय है, वो न्याय करने के लिए बैठे हुए हैं। तो उनका ये कोशिश होती है कि वैकेंसी रद्द न हो, क्योंकि बहुत सारी युवाएं हैं जिनका इंतजार होती है बेसब्री से कि बहुत जल्दी से जल्दी जॉब मिले, और जो जॉब आया हुआ है नौकरी, उसको वो क्यों रोकेंगे? अगर किसी प्रकार की गलतियां पाई जाती है, किसी प्रकार की अनियमितताएं पाई जाती है उस वैकेंसी के अगेंस्ट में, तब जाकर के माननीय न्यायालय को काम होती है उस वैकेंसी को रोक देती है और फिर से पुनः कहती है एडवर्टीजमेंट जारी कीजिए और एक सही तरीका, ट्रू एंड फेयर व्यू के माध्यम से आप उस बच्चे को रिक्रूट कीजिए अर्थात भर्तियां कीजिए, ताकि किसी भी बच्चे के साथ भविष्य में उसका खिलवाड़ उनके साथ न हो। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अब ये न्यायालय में चला गया, उच्च न्यायालय में, अब उन पे डिपेंड है कि उनका निर्णय क्या होती है, ठीक है। यदि जल्दी आ जाए निर्णय तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अब आगे की प्रक्रियाएं जो बचा हुआ है, अब लास्ट प्रक्रियाएं चल रही है, जो भी बच्चे हैं जिनका भविष्य उनका उज्जवल हो बहुत जल्दी से जल्द। तो इसलिए मैं भी प्रे करूंगा ईश्वर से कि आप लोग को डिसीजन आपके फेवर में जल्दी आ जाए, ये वैकेंसी जहां से रुकी है पुनः फिर वहीं से स्टार्ट हो जाए। और आप लोग भी यही उम्मीद कीजिए और ईश्वर से भी प्रार्थना कीजिए कि जल्दी से जल्दी ये जो प्रॉब्लम है इसको रिजॉल्व करे और कोर्ट जल्दी आदेश दे सभी जिलाधिकारी को, और जिलाधिकारी वहीं से उस प्रक्रियाओं के बहुत जल्दी शुरू कर दे। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।